बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है जो अभी शुरू करना है, जो करने लगे हैं, दैट इज डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है। इस पे बेस्ड हमें कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन के लिए भी नहीं काम करना। ये टॉपिक बिल्कुल कोर स्कूल के सिलेबस तक ही रहता है, तो जो हमारा फोकस भी होगा वो बस उतनी सी अंडरस्टैंडिंग है। पर बस इसमें जो राइट पॉइंट है वो अभी हमें समझ में आ जाएगा, फिर हम सारे क्वेश्चंस अपने आप करेंगे, सारे सवाल अपने आप करोगे आज वाली क्लास में भी। पर कह बिल्कुल पहले जो इस टॉपिक का बेसिक लॉजिक है बस वो समझ लो। 10 मिनट बाद इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओगे। बस 10 मिनट अगले बहुत ध्यान से बात समझना मैक्सिमम। उसके बाद इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे। बस केवल ये बात ध्यान से समझना पहले। इस पूरे टॉपिक की सारी जड़, सारी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली ये समझ है। इसको देखना बहुत ध्यान से और बहुत सिंपल है। अब ये सोचो कि हमने कभी फर्स्ट प्रिंसिपल से अपने आप क्रिएट करा था कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जिसमें डेल्टा एक्स अगर अप्रोच करे 0 को तो वो बराबर हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स के। हम ये रिकॉल करो कि डी वाई बाई डी एक्स को जब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करा तो उसके पीछे जो बेसिस था वो एक्चुअली यही अंडरस्टैंडिंग तो थी। यहीं से तो हमने बनाया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जिसमें डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0, दैट इज एक्चुअली व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब एक बात सोचो, इसमें अब काम की लाइन क्या है इस चैप्टर के लिए कि डेल्टा एक्स को वेरी स्मॉल होना चाहिए। ये हमने अभी तक करा डिफरेंशिएशन में। अब काम की बात क्या है कि डेल्टा एक्स को वेरी स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्स। ये बात याद रखना, डेल्टा एक्स को वेरी स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्स। अब ये स्कूल वाले सारे के सारे क्वेश्चंस में, स्कूल के किसी भी क्वेश्चंस में एक्चुअली डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल ही होगा, इसलिए इस बात को कभी चेक नहीं करना पड़ेगा। पर हमें पता होना चाहिए डेल्टा एक्स को बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्स, तब ये लॉजिक लगाते हैं। तो अब अगर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि जो डेल्टा वाई है वो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स है, एज एन अप्रॉक्सीमेशन, कि चेंज इन वाई जो है वो एक तरीके से डी वाई बाई डी एक्स इंटू चेंज इन एक्स है। तो अब पूरे के पूरे चैप्टर की जो जड़ है वो बस इतनी सी अंडरस्टैंडिंग है, कोई स्पेशल काम नहीं। बस इतनी सी बात हमने समझनी है कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स हमने कभी खुद ही बनाया था कि डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो अब चेंज इन वाई कभी अगर हमें निकालना पड़े तो हम कह सकते हैं कि दैट इज चेंज इन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये पूरा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में हर सवाल का जो बेसिस है वो एक्चुअली ये है। तो अब इसका रोल कैसे है, क्या होगा, वो इस क्वेश्चन से ऑब्जर्व करते हैं। मान लो किसी ने हमें सिंपली एक क्वेश्चन दिया, इस एक सवाल से हमें ये बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी और बहुत सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने आप करने वाले हो, इसलिए बहुत ध्यान से देखें। मान लो किसी ने हमें दिया कि y अगर x की पावर 4 माइनस 10 है। हमें किसी ने दिया कि y कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू बराबर है x की पावर 4 माइनस 10, और हमें कहा कि इफ x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.99, x को हमने चेंज करा 2 से 1.99, देन व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y। तो हमसे एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमें किसी ने दिया कि जो x था वो शुरू में 2 था, x में जब हमने चेंज इन x, जो नया x है वो क्या है, x प्लस चेंज इन x, वो हमें दिया गया है कि 1.99 है। बिल्कुल ऐसे अपने माइंड में इमेजिन करना शुरू करना। x कितना था 2, x प्लस चेंज इन x कितना है 1.99, x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.99। तो अब जो न्यू वैल्यू ऑफ x है वो क्या है, x प्लस चेंज इन x, दैट इज 1.99। तो चेंज इन x कितना हुआ, मतलब x में क्या चेंज हो रहा है, सिंपली 1.99 माइनस 2 मतलब माइनस 0.01। तो हमें किसी ने चेंज इन x दे के हमसे चेंज इन y पूछ लिया। तो अब पूरे टॉपिक की जो जड़ है वो एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग है। तो अब हमें दिखा कि चेंज इन y निकालना है, तो क्या करें, हमने अभी क्रिएट करा कि जो चेंज इन y है दैट इज चेंज इन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इस सवाल में डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, 4x क्यूब। तो मेरे काम की बात क्या है कि जो चेंज इन y होगा वो होगा चेंज इन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, विच इज 4x क्यूब। तो अब जो ये 4x क्यूब है उसमें जो x हमने डालना है वो एक्चुअली हमें शुरू में नोन है, ये है वो x विच इज़ व्हाट 2। सिंपली हमने x की वैल्यू 2 फिल करी तो यहाँ पे 4x क्यूब आ गया 32। तो चेंज इन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हमारा जवाब क्या बना, सिंपली माइनस 0.32। तो जो चेंज इन y है दैट इज माइनस 0.32। तो अब इस क्वेश्चन में दो बातें सुनो, चेंज इन y कितना बना माइनस 0.32। तो इसमें अब वो हमें ये भी पूछ सकते थे कि फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ y। तो हमें समझ में आता है कि जो न्यू वैल्यू ऑफ x थी वो थी x प्लस चेंज इन x। तो अगर कोई हमसे न्यू वैल्यू ऑफ y पूछे तो हमें क्लियरिटी है कि दैट वुड बी व्हाट
पहले वाला y प्लस चेंज इन y। तो एक्चुअली पहले वाला y था कितना इस क्वेश्चन में? बिल्कुल देखो सिस्टमैटिक अप्रोच है। हमने अकेली नई बात क्या सुनी कि अगर हमें चेंज इन x दे दोगे तो हम चेंज इन y निकाल सकते हैं, वो हमने निकाल लिया। चेंज इन y के आ जाने के बाद कोई अगर न्यू वैल्यू ऑफ y पूछे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो। तो y कैसे निकालोगे? सिंपली शुरू में x की वैल्यू 2 डाल दो, तो y आ गया 2 की पावर 4 माइनस 10 विच इज 16 माइनस 10 विच इज 6। तो न्यू वैल्यू ऑफ y कितनी बनी? y प्लस चेंज इन y विच इज व्हाट 5.68। तो ये हमारा आंसर होता। तो अब ये है इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट बेसिस ये है। इसी बात को देखो, अगर बहुत तरीके से वो पूछेंगे, अभी हम लोग बहुत सारे इसी बात को, इसी लॉजिक को हम बहुत तरीके से अभी और सुनेंगे, पर इस पूरे चैप्टर का जो बेसिस है वो एक्चुअली एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग है। तो अब क्या करते हैं कि अपनी हम लोग की ये अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हुई कि नहीं, उसको डायरेक्टली टेस्ट करते हैं थ्रू अ क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अपने आप। बिल्कुल सेम पॉइंट था। हमें दिया गया कि द रेडियस ऑफ अ स्क्वायर श्रिंक्स फ्रॉम 10 to 9.8 सेंटीमीटर। तो हमारी कॉपी में क्या लिखा होगा? पहले r लिखा होगा कि 10 है, फिर r प्लस डेल्टा r लिखा होगा कि 9.8 है। अगर ऐसे नहीं लिखा तो हमने पहली लाइन मिस कर दी, वो लिखी होनी चाहिए थी। तो बिल्कुल वहाँ से डेल्टा r हमने निकाल दिया, वो आ गया सिंपली श्रिंक्स फ्रॉम 10 to 9.8। तो मेरा आंसर हो गया 9.8 माइनस 10, 9.8 माइनस 10 विच इज़ माइनस 0.2 सेंटीमीटर। 9.8 माइनस 10 विच इज़ माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो अब हमें क्लैरिटी है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, हमें बिल्कुल पूरी तरह क्लैरिटी है कि चेंज इन वॉल्यूम बराबर होगा dv बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। सिंपली चेंज इन आर इंटू dv बाई डी आर, बिल्कुल हमें एग्जैक्टली ऐसे लिखना चाहिए था। और अब हमें क्लैरिटी है कि dv बाई डी आर को निकाल सकने के लिए पहले v को लिखोगे इन टर्म्स ऑफ r विच इज़ वॉट 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमने dv बाई डी आर फाइंड करा, वो आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है? 10। r की वैल्यू को 10 फिल करा, वो आ गया 400 पाई। तो मेरा आंसर क्या हो गया? सिंपली 400 पाई इंटू 0.2 विथ अ माइनस साइन। तो मेरा आंसर क्या बना? सिंपली माइनस 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। इसी क्वेश्चन में वो अगर हमसे ये पूछते कि ऑल्सो फाइंड द न्यू वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम क्या होता? वो होता पहले वाला वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम। पहले वाला वॉल्यूम निकालना हम जानते थे, सिंपली यहीं पे r की वैल्यू 10 डाल दो, तो वो पहले वाला वॉल्यूम आता, उसमें से हम माइनस 80 पाई करते तो हमारा न्यू वॉल्यूम आ जाता। तो ये पहला सबसे बेसिक लॉजिक है जो हमने इस सवाल में हैंडल करा। तो अब इसी को थोड़े से चेंज वर्जन में देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात थी, हमने देखी और बहुत सिंपल है। अब इसी बात को हल्का सा चेंज करके देखते हैं। लॉजिक यही है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले अपने आप अटेम्प्ट करो, उसके बाद डिस्कशन करेंगे उसकी। अब ये सॉल्व करो और एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे कर सकते हो, तो हल्का सा सोचना ज़रा पहले। अब देखो, अब की बार हमें कहा गया कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 401। तो हमें नहीं आता, तो हमें क्लैरिटी है। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि अगर हम क्या करें कि अपनी तरफ से एक नया फंक्शन क्रिएट करें y इक्वल टू रूट एक्स, सिंपली y इक्वल टू रूट एक्स। अब अगर क्या करें कि 401 जिसके स्क्वायर रूट का आंसर हमें नहीं आता, ये सोचें कि इस 401 के पास वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमें ईजिली आता है। तो हमें दिखा कि वो नंबर एक्चुअली क्या है? 400। अगर हम x को ले लें 400 तो सिंपली हम y निकाल सकते हैं। y कितना हो जाता है? सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 400 दैट इज 20। तो अब ये सोचो कि जो न्यू x है, इस x के पास जो चेंज इन x के साथ जो न्यू x बना वो कितना बना? 401। तो वहाँ से चेंज इन x कितना आ गया? सिंपली 1। और चेंज इन x देखो वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू x। तो अब अगर हम क्या करें कि इस चेंज इन x के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y निकाल लें। अभी y कितना है? 20। तो नया चेंज इन x कितना करा हमने? सिंपली 1 का। तो चेंज इन y निकाल लेते हैं। चेंज इन y कितना हो जाता? चेंज इन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता? 1/2 रूट एक्स। तो मेरा चेंज इन y कितना बनता? 1 इंटू 1/2 इंटू रूट एक्स। रूट एक्स वॉज वॉट? 20। तो वहाँ आ गया 1/40। तो सिंपली जो x में 1 को चेंज करने पे कॉरस्पॉन्डिंग जो y में चेंज आया वो हमें दिखा कि 1/40 है। तो हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? न्यू वैल्यू ऑफ y। क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ 401 क्या है? न्यू वैल्यू ऑफ y। तो हमें क्लैरिटी है कि जो हमसे पूछा गया है दैट इज़ y प्लस चेंज इन y विच इज़ वॉट? 20 प्लस 1/40।
ये हमारा आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 401 का अप्रॉक्सीमेटली। तो इस टॉपिक में काम की बात क्या है, एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग। तो अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से हल्का सा डिफरेंट कैसे हुआ कि पिछले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली फंक्शन गिवन था। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमने पहले इसको सॉल्व करने के लिए ये फंक्शन क्रिएट करा, और कोई स्किल नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही ईजी है। पर जो ज़्यादा क्वेश्चन फेस करोगे स्कूल के एग्जाम में वो ये पैटर्न है। तो हमें 100% परफेक्शन से आना चाहिए। तो इसके लिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं पहले प्रैक्टिस। अब ये करो सॉल्व। बिल्कुल सेम अंडरस्टैंडिंग थी। 255 की पावर 1/4 हमें नहीं आता, तो हमने ऑब्जर्व करना था कि 255 के पास कौन सा नंबर है जिसकी पावर 1/4 हम सॉल्व कर लेते। तो हमें साफ साफ दिखा कि दैट नंबर इज डायरेक्टली 256। 256 की पावर 1/4 हमें आता है डायरेक्टली। 256 कितना हो जाता है, 2 की पावर 8। तो वो हम उसको आगे सॉल्व कर सकते थे। वो सिंपली जब हमने इस बात को नोटिस कर लिया, तो अब हमने क्या करना है, हमें क्लैरिटी है कि हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है y बराबर x की पावर 1/4। ये था हमारे काम की बात। तो इसमें x को अगर हम लेते हैं, इसमें सिंपली अगर हम x को लेते हैं 256, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो y बनता है वो कितना आ जाता, 4। x अगर 256 है तो y कितना हो जाता, 4। तो अब चेंज इन x कितना है इस केस में, सिंपली -1। x प्लस न्यू x कितना था, 255। तो न्यू x जो चेंज इन x बना वो कितना बना, सिंपली 255 माइनस 256 दैट इज -1। तो हमने अब क्या निकालना था, चेंज इन y। चेंज इन y कितना बन जाता, सिंपली चेंज इन x इंटू dy बाई dx। dy बाई dx उसमें निकालना सिंपल था, डिफ्रेंशिएट करा, x की वैल्यू डाल दी विच वॉज सिंपली 256। तो उसका क्यूब करा तो मेरा जो चेंज इन y बना दैट इज माइनस ऑफ दिस। तो अब चेंज इन y सिंपली dy बाई dx कितना बन गया इस केस में, 1/256। तो चेंज इन y कितना बना, चेंज इन x इंटू dy बाई dx। तो 1/256 इंटू -1 विच इज़ -1/256। तो हमें तो ये जवाब देना है, वो क्या होगा, सिंपली पहले वाला y प्लस चेंज इन y। तो 4 माइनस 1/256 दैट इज सिंपलीफाई अगर कर दो या एलसीएम लेके लिख दो, बस वो हमारा जवाब है। तो इस पूरे टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में जो हमने सेंस पकड़ना है, इट इज़ एक्चुअली सो सिंपल। पर इसी बात में बस अब क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज करती जाएगी, पर कोई नया स्किल नहीं है। पर इस पे हमारा 100% परफेक्शन बनना चाहिए, अभी पहले आज वाले क्वेश्चंस के थ्रू ही। अब ये करो सॉल्व। बिल्कुल सेम था भी ये क्वेश्चन भी। क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसको देख के y इक्वल टू √x, पहला स्टेप वो था। फिर हमने सोचना था कि 26 के पास कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हम जानते हैं, वो हमें दिखा सिंपली क्या था, 25। तो हमने x को लिखा 25, तो y आ गया 5। ये था पहला स्टेप। x है 25 तो y क्या आ गया, 5। फंक्शन के लिए y इक्वल टू √x। अब x प्लस चेंज इन x कितना था इस क्वेश्चन में, 26। तो वहाँ से चेंज इन x आ गया 1। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। तो अब हमारा चेंज इन y कितना होगा, चेंज इन x इंटू dy बाई dx। dy बाई dx हमने फाइंड करा, x की वैल्यू डाल दी विच वॉज 25, तो वो आ गया सिंपली 1/10। तो हमारा चेंज इन y कितना आ गया, चेंज इन x इंटू dy बाई dx विच इज़ 1/10। जैसे ये बनाया तो वहाँ से हमारे पास न्यू वैल्यू ऑफ y आ गई, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 26 विच इज़ 5 प्लस 1/10 दैट इज़ 5.1 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सवाल हैं इतने सिंपल, पर हमारे राइट होने चाहिए। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सेम अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने अभी फेस करी पिछले क्वेश्चन में भी, पर हमें एग्जामिनर ने बस टर्म नए तरीके से दी। हमें कहा कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.01 और fx ये गिवन है। तो अब हम ये तो करेंगे नहीं कि सिंपली यहाँ पे x की जगह 2.01 फिल करेंगे, क्योंकि हमें कहा भी नहीं गया वो तो करने को, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने नोटिस करा कि अगर f ऑफ 2 निकालना पड़ता तो हम इजीली निकाल लेते। तो क्यों ना एक काम करें कि x को सिंपली ले लें कि x इज़ 2, और जो x प्लस चेंज इन x है दैट इज़ 2.01। तो वहाँ से चेंज इन x आ गया हमारे पास 0.01। ये था इसमें पहली समझ वाला काम। x को क्या लिया, 2। तो अब x को 2 लिए जाने पे जो y की वैल्यू है वो तो सिंपल थी फाइंड करनी, दैट वाज 28। तो अब क्यों ना एक काम करें कि f ऑफ 2.01 निकालने का मतलब क्या बना, y प्लस चेंज इन y। अब y तो हमें नोन है, क्या बचा निकालना, सिंपली चेंज इन y। चेंज इन y क्या होता है, चेंज इन x इंटू dy बाई dx। वो सिंपल है इसके बाद काम। इसको डिफ्रेंशिएट करा, 8x प्लस 5, x को 2 डाला, वो आ गया 21। तो चेंज इन y कितना बनेगा, चेंज इन x इंटू dy बाई dx विच इज़ 0.21। तो अब y न्यू y क्या बना, सिंपली पहले वाला y प्लस चेंज इन y विच इज़ 28.21। तो इतना सा लॉजिक है। कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए ऐसे सोचना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल सिंपल होते हैं सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली सेम तरह का क्वेश्चन था और अब ये होना चाहिए था। 5.001 पे हमें कहा इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। हमने x को क्या लेना था, 5,
5 लेके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। तो हम चेंज इन एक्स कितना आ रहा है 0.001, तो हमने एफ ऑफ 5 फाइंड कर लिया। दैट वाज व्हाट सिंपली 5 क्यूब माइनस 35 इंटू दिस विच इज -35 आ रहा है, तो वो हमने लिख लिया। अब हमें क्या निकालना था चेंज इन वाई, वो क्या होता है चेंज इन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वो हमने फाइंड करा, दैट इज माइनस सिंपली 0.005। तो हमारा आंसर क्या बनता सिंपली y प्लस चेंज इन y, मतलब -34.995। और ये पैटर्न हमारा 100% करेक्ट होना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं इस क्वेश्चन में। इसमें बस हल्की सी वैरायटी और चेंज करेगी, वो भी हम इजीली हैंडल कर पाएंगे, पर सारा जो सेंस है वो बस इतनी सी बात है, ये राइट ही होने चाहिए सारे। अब नेक्स्ट देखते हैं। एग्जैक्टली सेम था भी ये क्वेश्चन, हमें कहा गया कि क्यूब रूट निकाल दो 127 का, तो हमें क्लियर है कि 127 की पावर 1/3 फाइंड करना है, तो हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया सिंपली, बिल्कुल x कितना ले लिया 125, हमने y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 फंक्शन क्रिएट करा। अब हमें क्लियरिटी है कि जैसे ही x को लेंगे 125 तो y की वैल्यू हमें नोन है, y कितना उस केस में सिंपली 5। अब जो चेंज इन x है, x प्लस चेंज इन x कितना है 127, वहां से चेंज इन x कितना आ गया 2। अब हमारा काम क्या है dy बाई डी एक्स को निकाल के चेंज इन y फाइंड करना, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ये होना चाहिए था। dy बाई डी एक्स फाइंड करा, x की वैल्यू फिल करी, डायरेक्टली चेंज इन y आ गया, सिंपली dy बाई डी एक्स आ गया 1/75, तो वहाँ से चेंज इन y कितना आ गया dy बाई डी एक्स इंटू चेंज इन x। तो न्यू y क्या बनेगा पहले वाला y प्लस चेंज इन y विच इज़ 5 + 2/75, दैट इज सिंपली 5.026। तो ये क्वेश्चंस की कैटेगरी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर ये बात ऐसे समझ में आ जाए फिर इसके क्वेश्चंस हमारे गलत हो ही नहीं सकते। तो बहुत सिंपल पैटर्न है, पर अब वो हमें अलग अलग तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि बहुत पूरी तरह डुएबल है, बहुत सिंपल है, हमसे अपने आप होने चाहिए, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम पैटर्न, log 4 हमें गिवन है, log 4.01 पूछा गया, तो हमने क्या करा फंक्शन क्रिएट कर दिया सिंपली log x। y अगर log x है तो x की वैल्यू 4 होने पे हम जानते हैं कि y कितना होगा। तो अब चेंज इन x कितना था 4.01 था, x प्लस चेंज इन x, वहाँ से चेंज इन x आ गया हमारे पास 0.01। तो अब हमारा काम क्या है चेंज इन y निकालना, विच इज़ व्हाट चेंज इन x जो कि नोन है इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स 1/x हो गया, x 4 था तो दैट इज 0.25, तो चेंज इन x इंटू 0.25 विच इज़ 0.0025। तो हमारा आंसर क्या बनेगा न्यू y विच इज़ पहले वाला y प्लस चेंज इन y, तो 1.3888। तो अगेन दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये भी राइट हुआ होगा। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सेम पैटर्न, हमें y गिवन था कि साइन x है, x दिया कि पहले वाला जो है दैट इज π/2, जो बाद वाला x है दैट इज 22/14। तो अब हमें ये तो क्लियरिटी है कि π/2 का अप्रॉक्सीमेशन होता है 22/14, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं। तो जो x है दैट इज व्हाट π/2, x प्लस चेंज इन x है 22/14, वहाँ से चेंज इन x कितना आ गया 22/14 माइनस π/2। अब हमने क्या निकालना है चेंज इन y, चेंज इन y क्या होगा चेंज इन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिंपली हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करा, वो आया cos x, पर π/2 डाला तो वो आ गया 0। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 आ गया तो चेंज इन y सिंपली डी वाई बाई डी एक्स इंटू 0 विच इज़ व्हाट 0 इंटू 22/14 माइनस वॉट एवर 0 इंटू एनीथिंग अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा अभी भी 0। तो इसलिए जो न्यू वैल्यू ऑफ y है वो एग्जैक्टली वही बनती जो पहले है, चेंज इन y कितना आ गया 0, और वही हमसे पूछा गया था इस सवाल में, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y। तो इसका भी ध्यान रखना। देखो अब अगर इस क्वेश्चन में याद रखना, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे जब हम ये फंक्शन लेते हैं तो याद रखना यहाँ जो x होता है वो हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। x किस में होगा रेडियन में, डिग्री वाली बात हम छोड़ आए हैं बिल्कुल, 10th तक हमने करी, +1 में हम लोग उसको छोड़ के पूरी तरह रेडियन पे आ चुके हैं। तो जितने भी हम जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से लिखेंगे तो जो वहाँ पे x होगा वो रेडियन में होगा। तो इस माइनर सी बात को ध्यान में रखना, अभी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो एग्जैक्टली इस तरीके से हमें ब्लॉक करेंगे, पर मत होना। अब नेक्स्ट देखते हैं, एग्जैक्टली सेम सेंस था, हमें गिवन था कि y बराबर, अब की बार जो फंक्शन है दैट इज cos 11π/36, उस पर हमें वैल्यू आती ही नहीं, तो हमने पहले फंक्शन तो क्रिएट करा cos x। अब ये सोचा कि 11π/36 के बाद कौन सा नंबर है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं cos की, तो हमें रियलाइज़ हो गया कि जो x है अगर वो हो जाए 12π/36 मतलब π/3, तो अगर x π/3 हो जाए तो y हम जानते हैं विच इज़ cos π/3 दैट इज 1/2। तो x की वैल्यू
बिल्कुल इस वैल्यू के पास जिस वैल्यू पे हम आंसर जानते थे वो था 12π/6, 12π/36, दैट इज व्हाट π/3। तो cos π/3 कितना y 1/2। तो x की इस वैल्यू पे y हमें नोन है। तो अब जो x प्लस चेंज इन x था वो था 11π/36। वहाँ से सिंपली हमने चेंज इन x निकाल दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वो आ गया -11π, सिंपली -π/36। अब हमने कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y फाइंड करना था। देखो जो पैटर्न है वो इतना सिंपल है कि अगर एक बात ये वाली समझ में आ जाए तो कभी इसमें ट्रबल नहीं आती। अब इसका dy/dx कितना बना -sin x। हमने इसमें x को डाला π/3 तो वो आ गया -√3/2। तो जो dy/dx है दैट इज दिस। तो चेंज इन y कितना होगा, चेंज इन x विच इज़ -π/36 इंटू -√3/2, वो आ गया √3π/72। दिस इज चेंज इन y। और पहले वाला y कितना था 1/2। तो जो y की वैल्यू अब हमारे काम की बनी वो बनी पहले वाला y प्लस ये चेंज इन y। ऐसे करने हैं क्वेश्चंस डील, ये समझ चाहिए। फिर उसके बाद इस टॉपिक के क्वेश्चंस ऐसे कॉन्फिडेंस से सॉल्व होते हैं कि कोई मर्जी आ जाए वो सिंपल ही है, पर बिल्कुल हमने राइट तरीके से बोलने वाले पैरामीटर को इस तरीके को नहीं छोड़ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने इस टॉपिक की सॉर्ट ऑफ पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग राइट बना ली। बस एक नेक्स्ट क्लास ही है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी बात का थोड़ा सा चेंज्ड वर्जन फेस करेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पर इस टॉपिक में बस ये 2 क्लासेस अगर हमारी प्रॉपरली अटेंडेड हों और हमें पूरी तरह समझ में आ जाएं तो इस टॉपिक में कुछ और करने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में भी जो क्वेश्चंस की वैरायटी फेस कर लेंगे, अगर वो सारी की सारी हम ध्यान से हैंडल कर गए तो इस टॉपिक में उसके अलावा और क्वेश्चंस फेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो है नहीं। तो इसका बेसिस बस हमारा इतना कंप्लीटली राइट बना होना चाहिए।